आगमन हो चुका है। वो ईडी एमआरवीसी वेरी रेस्पेक्टेड मैडम स्मृति वर्मा जी के साथ आई हैं। मैडम, आपका तहे दिल से स्वागत है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम एफएनसीओ जी अमिता मैम से कि कृपया एक प्लांट देकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। थैंक यू। मैं एक बार फिर से अमिता मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी ईडी एमआरवीसी मैडम स्मृति वर्मा जी का स्वागत करें एक प्लांट देकर। फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैडम अमिता मैम से कि प्लीज भुवनेश्वरी मैम का एक प्लांट देकर स्वागत करें। एफएनसीओ टीम एंड कैपेक्स मैनेजमेंट। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के साथ साथ ईडी एमआरवीसी व भुवनेश्वरी मैम से कि कृपया भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की आगाज करें। यह हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ करते हैं और दीप को प्रज्वलित कर करते हैं। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मुनीश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमणं चिन्तामणिं स्थेवरं संस्कृति के दीप यूं ही जलती रहे, उसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में फैलती रहे और भारतीय संस्कृति हिंदी साहित्य की गूंज यूं ही जारी रहे और भारतीय संस्कृति की लहर यूं ही अपनी परचम को लहराती रहे। संस्थितो गणपति संस्कृति और साहित्य का ये कार्यक्रम यूं ही करता रहे, सदियों सदियों तक चलता रहे। भूयात् सदा कितनी खूबसूरत परंपरा है भारतीय संस्कृति की। सदा मैडम प्लीज अपना आसन ग्रहण करें। और सज्जनों, आज की सांस्कृतिक संध्या में मैं टीवीएसआर मूर्ति आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने प्यारे से देश हिंदुस्तान के लिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। धुरियों और सज्जनों, जिस प्रकार से अपना देश एक बहुत ही रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई और महकती हुई खुशबू को बिखेरती हुई एक बहुत ही प्यारे से गुलदस्ते की तरह है, उतनी ही खूबसूरत, खास, गौरवशाली, विकसित व समृद्ध है अपनी हिंदी साहित्य, जिसे सजाया और संवारा है देश के महान कवियों और लेखकों ने अपनी खूबसूरत रचनाओं से। चाहे वह कविता के रूप में हो या कहानी के रूप में, जब अपने देश के साहित्य व उसकी संस्कृति एवं खूबसूरत रचनाओं की बात करते हैं
तो हमारा ध्यान अनायास ही हिंदी साहित्यावकाश के उस चमकते हुए सितारे की तरफ चला जाता है जिन्हें बड़े आदर और विनम्रता के साथ हम रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम से जानते हैं। 23 सितंबर 1908 में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। वे एक सच्चे देशभक्त थे। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता को उनके काव्य की मूल भूमि मानते हुए उन्हें युग चारण व काल के चारण की संज्ञा दी गई है। यूं तो उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, लेकिन रश्मिरथी उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। रश्मिरथी का मतलब है किरणों की तरह चमकता हुआ और किरणों से सजा हुआ एक रथ। जिस प्रकार सूर्य के रथ में 7 तुरंग यानी घोड़े होते हैं, ठीक उसी तरह रश्मिरथी में भी 7 सर्ग हैं, जिसमें कवि ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में महाभारत युद्ध के पूर्व सभी लोगों के मन में चल रहे विचारों के वेग को, उनकी भावनाओं को बहुत खूबसूरती से बयान किया है तथा भगवान श्री हरि के द्वारा किए हुए युद्ध को टालने के लिए हर संभव प्रयास का बहुत सुंदर चित्रण किया है। अपनी टीम आकांक्षा के निदेशक आदरणीय श्री विजय सेनगुप्ता ने उन्हीं सर्गों में से कुछ महत्वपूर्ण सर्गों को, जो कि चौराहे या दोराहे समझे जाते हैं, यानी उन सर्गों में कुछ ऐसी बातें थी अगर वो विजय रथ को किसी भी दिशा में मोड़ सकती थी, में निहित सार गर्भित मर्मों को लेकर बहुत ही खूबसूरत नृत्य, संगीत व अभिनय से भरपूर एक प्रस्तुति तैयार की है, जो लेकर आ रहे हैं टीम आकांक्षा यशस्वी, ओजस्वी तथा अभिनय क्षमता से साबोर कलाकार। तो लीजिए, अपने सीट की पेटी को बांध लीजिए तथा आंखों को पूरी तरह खोलकर जी भर के देखिए व आनंद लीजिए इस ऐतिहासिक प्रस्तुति का। रश्मिरथी एक छवि। जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी ग्रंथ पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने यही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। शक्ति वही बली हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है वो जिसमें तपत्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बदला के, पाते हुए जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य खिला के। की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीन।
यही रास्ता है तेरा, तुम्हें अब जाना है। यही सपना है तेरा, तुम्हें पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तुम्हें अब जाना है। यही सपना है तेरा, तुम्हें पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना तुझको आंधिया या जमीन और आसमां होगा, जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदम तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। होगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य को हर हाल में पाना है। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में मिलत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। जलद पटल में छिपा रवि कब तक रह सकता है, युवती अभी ना चूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रणभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा वीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में खून, अर्जुन तेरा सूर्य सभी क्षण में होता है धूल। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। आचार्य ने कहा, सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अर्तन से पांड की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यही नहीं लड़ेगा, जिससे से हाथापाई कैसे टूट पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर वो
होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शोर, जाति जाति का शोर मचा तो केवल कायर क्रोध। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्र पुत्र हो अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर भरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रणभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, टूट पड़ा मारी कृतज्ञता के भरोसे खुदा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस शुभोपहार से क्यों होता उत्प्लान। समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी घर की तमाम।
समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक न पाता। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत में फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल हो, मंडल वक्ष स्थल विशाल। मुझ परिधि पद को घेरे है, मैं नाथ मेरे पद मेरे है। दिखते जो ग्रह नक्षत्र विचर, सब में मेरे मुख के अंदर। त्रिभुवन तो अदृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चर अचर जीव जग सर अक्षर, नश्वर मनुष्य सर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हा दुर्योधन बांधने। कतल पाताल दे, गत और अनागत काल दे। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रंग। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। हम घर में कुलकल जाल देख, पत्ते नीचे पाताल दे। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल दे। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती लाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। और जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मोड़ता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सीने को साध न सकता है, वो मुझे बात कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले। मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकट सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जो या तू मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बन निककर। हम शेष नाग का डूबेगा, विकराल काल में खोलेगा। दुर्योधन रंग ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषदान कुंड से छूटेंगे। वायस्दान सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के टूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। हिंसा का परदाई होगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान याति जान का उदान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार लो। मान मान शान याति जान का उदान, आज धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड। प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का हीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पर कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों का मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। बाण शान या की जानता हो रान वाले, धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड शौर्य का चुनाव या बिहार का वो भाव, तुम ये सोच लो। हो गया का भाव या शौर्य का चुनाव या बिहार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या पूरे हाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूल की रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जानता हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है? ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल। गिरा कुंती का धीर छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रुबन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपती स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझे निवारण शर से। राधा का सो तू वही तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही वंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम मोक्ष में आया। पाप तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी को तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतः हाय अपने दुख मुझे तने से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा,
उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़तू, न तुम्हें मार या उनके हाथों मरतू। मेरे सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके कुंती के पद की धूल शीश पर धर के राधे बोलने लगा बड़े दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आए किस मुख से? क्या तुम्हें कर्ण से काम? सुत है वो तो, माता के तन का मन अपूत है वो तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में मन हो बिन दान मिला जब तुमको, क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई, सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जातिच्युत कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। ये बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा मां का संबल है। शायद समाज टूटता वज्रदन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल धन तुम पर, शायद व्यक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से, पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। अर्पित पशु के लिए ये मैं यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। लौटता न कोई कभी द्वार से खाली, पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंत में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। मान बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, तो उठी कंठ की पुलक कर्ण की काया। संजीवन से छू गई चीज पुष्पन में, गई चला स्निग्ध प्रस्वन कहीं से मन में। वर्षा में नहीं भीगती वैसे, भीगता रहा काल कल भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ पिछली गोदी को पाकर। मैं कर्ण अतएव मान लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे मैं स्वयं पुरातन कर्ण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच में मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। जीते जी भी ये सवर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 पांडव किंतु रहेंगे। गुरुपति ने जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पाठ के कर से, तुम इसी तरह देवी की धनी रहोगी, पुत्रिणी कांच पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहे काल का पेट पाठ पर बीता, वो मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जब को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा।
पर छिन्न होकर, तपस्या ध्यान तन से भिन्न होकर, छिटक कर जोड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, ये पक्षी भी पवन में बोलता था, प्रकृति में स्तब्ध थी, ये हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही बहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटे में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हो, संकट का चरण न कहते हो, जो आ पड़ता सब सहते हो, उद्योग निरत रहते हो, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन गुरु ऐसा जग में टिक सके वीर नर के पग में, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर में छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार।
जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। समुंदर को जब तू अपने दम पर मार के भूल जाए छोड़ छाड़ के सारे चप्पर हट समुंदर अपने अंदर को जब तू अपने दम पर मार के भूल जाए छोड़ छाड़ के सारे चप्पर कौन खाए कौन खाए कौन खाए कौन खाए हेलो हेलो। दृघो तो दृष्टि अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुट्ठी में तीनों काल देख, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाहा दुर्योधन बांध मुझे। जो सोने को साध न सकता है वो मुझे बांध कर सकता है। कितनी खूबसूरत रचना है इस महान रचनाकार की, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की। देखा आपने कितनी खूबसूरत, अद्भुत व बेमिसाल प्रस्तुति थी। चाहे वो संवाद अदायगी हो जिसे संगीता सर ने और अमिता मैम ने किया हो, या फिर नृत्य, संगीत, गायन, किसी की भी बात करें, हर प्रकार से परिपूर्ण, संपूर्ण और पूरी तरह से बहुत ही बेहद बेमिसाल, खूबसूरत, लाजवाब प्रस्तुति थी। रश्मि रथी एक छवि की टीम आकांक्षा के हंसते मुस्कुराते कलाकारों द्वारा मंचित की गई
इस शानदार व ऐतिहासिक प्रस्तुति को देखने के लिए मैं समझता हूं शायद 2 आंखें भी कम पड़ जाए। आखिर इस ऐतिहासिक प्रस्तुति को प्रस्तुत करने का निर्णय भी कितना ऐतिहासिक होगा, है ना? और हो भी क्यों नहीं? तो आइए हम इस ऐतिहासिक प्रस्तुति रश्मिरथी एक छवि के निर्देशक से स्वयं ही पूछ लो। मैं गुजारिश करूंगा परमादरणीय डीजे संगीता सर से कि कृपया, जिन्हें मैं बड़े प्रेम और अदब के साथ नटराज के नाम से कहता हूं, पुकारता हूं कि हे नटराज, प्लीज बता दीजिए इस प्रस्तुति का राज क्या है? खोले राज। हे नटराज, राज खोले। मूर्ति थोड़ा बहक गया है। परम आदरणीय निभा सिंह जी, परम आदरणीय स्मृति वर्मा जी, भुवनेश्वरी मैडम, मंच के सामने विराजे मेरे सारे अग्रज, मेरे सारे कलीग्स, देवियों सज्जनों, ये बहुत ही खुशी का एक मौका है और इस शो को हम लोगों ने, मैं और अमिता ने बहुत सोच कर, बहुत गहन हम लोगों में वार्ता हुआ था। और मुझे आज भी याद है जब निभा मैडम ने एक बार संकेत दे दिया था कि ठीक है हम लोग का यू डू योर प्रोग्राम, आफ्टर दैट वी हैड अ डिस्कशन एंड आफ्टर दैट वी डिसाइडेड ऑन दिस टॉपिक very precisely because we wanted to dedicate a program, और ऐसा एक प्रोग्राम हम समर्पित करना चाहते थे हमारे इस परिवार के जो टीम लीडर हैं निभा मैडम, जो 7 महीने में 8 महीने में आज गिन रही थी, वो 8 महीने और भी कुछ दिन हैं, और इन चंद दिनों में ये जो चंद कदम हम लोग साथ चले हैं, हम लोग के मन में रश्मिरथी के अलावा और कुछ जमा ही नहीं मन। रश्मिरथी आपके लिए करना चाह रहे थे हम लोग, क्योंकि आपने इस तरह से पथ निर्देश दिया है, इस तरह से आपने हम लोगों को अंदर से झंझोड़ा है, हम लोगों को टटोला है। हर मैं समझता हूँ यहाँ से जितने सीनियर डिफेंस बैठे हुए हैं, जितने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, स्टाफ बैठे हुए हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि कोई पीएफए हर यूनिट में जाए, रीच आउट करे। विद इन नो टाइम शी मेड सेंट्रल रेलवे, द एंटायर ऑफ सेंट्रल रेलवे हर होम। एंड ये मैं बीइंग वन ऑफ द वेरी old hand on deputy G, I have worked on 4 railways as deputy COG. I have never seen a PFA doing and taking so much amount of pain. Ma'am, thank you so much, and this was our way to say thank you to you. We'll simply miss you, ma'am. We just can't believe that time was so short that it is about to, end. तो हमने और अमिता ने ये तय किया कि रामधारी सिंह दिनकर ही करेंगे, और रश्मिरथी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज जो एक्टर्स थे वो एक्ट्रेसेस थे, और एक्ट्रेसेस से ये एक्टर्स को करवाना, अमिता जब पहली बार रिहर्सल में आई तो पहले उनको लगा कि वो प्रॉक्सी चल रहा है, फिर मुझे पूछी कि कोई और आने वाला है, मैंने कहा नहीं यही है। तो कुछ देर एक eerie silence prevailed in that room. So these are all Akanksha men. We have almost 140 or 150. Many of them are the new recruits who we find, and absolutely. I always say this in every Akanksha program that they drive me to do, they drive me to think, and it is absolutely a miracle that they have created a very less amount of time we've spent for rehearsals. So that was Rashmirathi, and we wanted to, capture it so that the essence goes. I don't know, you would be the better judge to concisely put
दैट इंटायर महाकाव्य इनटू स्लॉट बहुत मुश्किल था। आज सुबह मैडम फिर पकड़ी मेरे को कि तू आधा घंटा से फिर 35 से 45 फिर तो 1 घंटा तक लेके जा रहा है। मैडम से हम लोग क्या करते हैं कि वी क्लिंग ऑन टू हर, तो उसके बाद हम लोग को पता है कि मैम जो भी कुछ करेंगे उसके बाद। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू ऑल टू बी हियर। आई डोंट वांट टू keep you waiting longer because these artists, they want ma'am to come on stage and bless them. We have a group of background artists. We always say 70% of the stage is outside, so all your lights up, Shekhar, and the music done by a very talented person, Abhishek Sinha, who is a disciple of Dr. N. Rajan. He is one of our cultural recruits. The choreographers are not here because Ritu Parna had to go for Durga Puja, so she is one of our cultural recruits who did the choreography. And Vinay Shukla, who is again a cultural recruit, who helped us in the acting portion, and all the other background scores, all this set. Reshma madam, DFM Bombay, she pulled out some pillars. I just gave her the drawings and she pulled out these wonderful elements which created this thing. Tushar is there with those slides. He was very nervous, but मैंने कहा कि अगर slides नहीं आता है तुम खुद आ जाना यहाँ पे कुछ कर ये करके. So all the artists, I can't name everybody of you, but anybody of all the teams who have participated and helped us. So ma'am, without wasting further time, I will request our patron Akanksha, Ms. Neva Singh, to kindly grace the stage and bless us with her words of wisdom. प्लीज मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया मंच पे जाएं। And of course Murthy, I wanted to थोड़ा बहक गया था, but ma'am please come, एक बार लेके आओ। I'd request Amita to kindly escort ma'am to अमिता मैम एस्कॉर्ट करते हुए पीएफआई मैम को। धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते हुए गर्व से फूले नहीं समा रही है हमारी मुख्य अतिथि महोदया। इतनी शानदार खूबसूरत टीम, एक ऐतिहासिक टीम, ऐतिहासिक प्ले के मंचन में उनके नेतृत्व में मध्य रेल निरंतर आगे बढ़ता हुआ Very, very good afternoon to all of you. दो ही शब्द है मेरे पास, पार एक्सेलेंस। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद इसमें शब्द डाल के हम इसकी सीमा को कम कर देंगे। जिस तरह से मैंने इसका विस्तार देखा, बदलता हुआ रंग देखा, कुछ भी तो नहीं बचा था। म्यूजिक कहूँ, डांस कहूँ, कलर्स कहूँ, जिस तरह की कलर स्कीम मैंने देखा फ्लैश करते हुए, जिस तरह के पीछे फोटोज देखे, सिंक्रोनाइजेशन देखा, आवाज की मॉड्यूलेशन, बोथ अमिता एंड ध्रुव, अगेन पार एक्सेलेंस। इट हैज कम एज अ सरप्राइज टू मी कि मेरे कमरे में ये दोनों अपनी सुर को कैसे एक तार पे रोक के रखते हैं। जिसके सुर किसी भी दिशा में जा सकते हैं, फैल सकते हैं, वो पीएफए की मैम के कमरे में आके बिल्कुल ही मतलब एक ही सुर देखा, एक ही रंग देखा। अभी तो इतने सारे रंग देखने बाकी थे, कभी सोचा ही नहीं था। पूरी हॉल फुल दिख रही है, तालियों से नजर पीछे तक गई मेरी। आज पूरे ग्रीन ही ग्रीन दिख रहे हैं हर तरफ, खुशनुमा मौसम है। सच कहूं तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपना अंतिम बैटिंग कह लें सेंट्रल रेलवे
करूंगी। ऑफिशियल जर्नी दूर दूर तक जहन में नहीं था, सोच में भी नहीं था। बस हमने इतना कहा था कि रेलवे से पेंशन लेनी है, जहाँ लेके जाएंगे ऊपर वाले वही मुकाम होगा मेरा। ऊपर वाले यहाँ तक लेके आए, 8 महीने में सारे सामान वामान उठा के घर बसा लिया, और आप लोगों का प्यार देख के ऐसा घर बसाया कि शायद अब घर उठाने का दिल नहीं है। ये दोनों बार बार मेरे कमरे से गायब हो जाते थे। ध्रुव और अमिता मैं ढूंढ रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जाते जाते फाइलें ही करा लो, वही बहुत है मेरे लिए। नहीं मैम कुछ कर रहे हैं, 30 मिनट्स का नहीं, कुछ खास नहीं है 30 मिनट्स का। अगर ये खास है, ये आम है तो खास क्या है। और मेरी सोच की पड़े है कि इतने कम समय में इस तरह का कोई प्रस्तुति तैयार कर सकता है। It's amazing, simply amazing. Stage setup, everything about it. और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बैचमेट सामने बैठी हुई है। चेहरा तो कवर किया हुआ है मैंने। बिकॉज एक्चुअली none of us appreciate, हम आते हैं 30 मिनट का देखते हैं या 1 घंटे का देखते हैं, चले जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि ये फिल्म की प्रस्तुति नहीं है, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए जो पीछे का जो मेहनत होता है इतना ज्यादा होता है, और उसके बाद कोई रीटेक नहीं होता स्टेज पे। सो दिस इज रियली वंडरफुल। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद प्ले फॉर वेरी वेरी लॉन्ग, मतलब कॉलेज डेज से भी भाग के जाते थे देखने को। दिल्ली है, दिल्ली का कोई थिएटर नहीं छोड़ा था, कोई सड़क पे होने वाले नहीं छोड़े थे। बॉम्बे आए 15 साल पहले, तो यहाँ पे सारे प्लेस के लिए आते थे। And I closely know how difficult it is, because मेरी सिस्टर शी ऑफ कोर्स पढ़ाती है, बट उनका साइड का इंटरेस्ट है थिएटर। अलकाजी के साथ अपने ज़माने में उन्होंने डायरेक्टर के साथ स्टेज का काफ़ी कुछ किया था। आई थिंक 15-20 साल पहले। आज ये सारे आर्टिस्ट हैं जो भी जयती वगैरह हैं या जो फिल्म वगैरह में है, तो पीछे का इंडस्ट्री कितना टफ है, कितना मतलब एक एक चीज को करने में, मतलब I'm still saying that I really don't know that how they pulled it off, but hats off to the entire team. Can we have a standing ovation, please? This is a wow moment. Thank you so much. Thank you, Smriti, for joining us here. We're happy to have you. Thank you, Manoj. I'm on the rest of the Western Railway, I can't see. So thank you so much. Thank you for making me so much a part of a Central Railway in such a short time. I'll request Smriti ma'am, Bhuvneshwari ma'am, all the senior DFMs, all the senior officers, please come on stage. We want to freeze this moment. Ma'am, please ma'am. You do look wonderful in photograph ma'am, I know. Manoj, please come. You are a very old hand of Akanksha.
इस ऐतिहासिक मोमेंट के लिए मैं 1 मिनट के लिए और रिक्वेस्ट करूंगा मैडम पीएफए से कि मैम इतने विशाल व्यक्तित्व के लिए मैं जो लाइनें कहना चाहूंगा, जो होना है सो होगा, ये पौरुषहीन कथन है। जो होना है सो होगा, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे होगा, इन बातों में संबल है। रुख मोड़ दिए जाते हैं, शब्दों में इतना बल है, चिंतन में इतना बल है, शब्दों में इतना बल है। मैम धन्य हुए हम आपके ऐतिहासिक नेतृत्व में काम करते हुए। थैंक यू सो मच। यस मैम, प्लीज मैम आप आ सकते हैं ना? यस शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी, इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी उन्होंने टाइम निकाला इस ऐतिहासिक प्रस्तुति को देखने के लिए। और हर समय हर एक सीन को देखने के बाद उन्होंने ताली बजाकर तथा अपने चेहरे के भावों से यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें यह प्ले काफी अच्छा लगा है। और हमने सुना भी कि मैडम पीएफए ने, चाहे वो स्मृति वर्मा जी हों, हर किसी ने इस प्ले की तारीफ की है। और मैम वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू, क्योंकि ये आपका उत्साह है, ये साहित्य के प्रति आपका रुझान, आपकी दिलचस्पी, आपका प्रेम दिखाता है कि आप इस प्ले से कितने प्रभावित हुए हैं और कितने आनंद से इस प्ले को आपने देखा है। इसके बाद मैं शुक्रिया देना चाहूंगा इस ऑडिटोरियम के रखरखाव के तमाम स्टाफ का, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एसएनटी के तमाम टेक्नीशियंस का और इलेक्ट्रीशियंस का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयासों से ही हमारी आवाज जो है आप तक पहुंचती रही, वरना न जाने हमारी आवाज को क्या हो जाता है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड हम काफी शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी शांति बनाए रखी और इस आवाज को यूं ही जारी रखा। थैंक यू सो मच। और इसके साथ मैं टीम आकांक्षा के उन तमाम कलाकारों को और निदेशक को खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनमें एक खासी क्षमता है कि वो हर किसी से 100% निकलवा ही लेते हैं। एंड क्रेडिट गोज टू सेनगुप्ता सर एंड द एंटायर टीम ऑफ आकांक्षा। Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to all the artists, director, Amita ma'am, and everybody, one and all, for making this play a superb one. और इसके बाद मैं सबसे ज्यादा थैंक्स देना चाहूंगा आप जैसे प्यारे प्यारे ऑडियंस को, जिन्होंने बड़ी तल्लीनता से, बड़े पेशेंस से हम सब के कार्यक्रम को सुना है। आप है तो सब कुछ है, आप है तो हम हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। So big thanks to all the audience for watching this play.